मायावती ने गन्ने के दाम 115 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए तो बीजेपी ने कहा किसान परेशान हैं, हम सत्ता में आएंगे तो उन्हें खुशहाल बनाएंगे। अखिलेश यादव ने गन्ने के दाम 65 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए तब भी बीजेपी ने कहा किसान परेशान हैं, हम सत्ता में आएंगे तो आय दोगुनी कर देंगे। और अब योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कार्यकाल में गन्ने के दाम सिर्फ 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं, फिर भी कह रहे हैं किसान खुशहाल हैं, उनके आशीर्वाद से हम फिर से सत्ता में आएंगे। सोचिए, 115 की बढ़ोतरी और 65 की बढ़ोतरी को कम बताकर सिर्फ 35 की बढ़ोतरी करना कैसा विकास है। बसपा और सपा की सरकारों में हो रही 2 गुना और 1.5 गुना की बढ़ोतरी को कम बताकर अब 10% से भी कम बढ़ोतरी करना कैसी सौगात है। इन सब के बावजूद मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। ये ताज्जुब की बात है, ये शर्म की बात है। नमस्कार, मैं रितिका शुक्ला बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के साथ एक बार फिर मजाक किया है। विकास के नाम पर किसानों के साथ फिर से धोखा किया गया है। देश के सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाले राज्य में 3 साल में कुल 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इस फैसले पर जहां बीजेपी नेता और चाटुकार मीडिया वाह वाह कर रही है, वहीं गन्ना किसानों ने इस बढ़ोतरी को सरकारी धोखा बताया है। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव होने के महज 4 महीना पहले गन्ना किसानों को खुश करने के लिए मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने किसान सम्मेलन के दौरान आगामी पेराई सीजन 2021-22 के लिए गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य यानी SAP में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित किया है। सरकार इस कदम से 45 लाख से अधिक गन्ना किसानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सरकार का यह चुनावी दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इस फैसले के बाद गन्ना किसानों की नाराजगी और बढ़ गई है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में गन्ना भाव 362 रुपए और पंजाब में 360 रुपए है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पूरे 4.5 साल में गन्ना मूल्य में बस 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर से किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। किसान संगठनों और विपक्ष ने इस वृद्धि को नाकाफी बताया है। वहीं भाजपा नेता इस गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को सम्मानजनक बता रहे हैं। अब यह देखना भी जरूरी है कि यूपी में पिछली सरकार यानी मायावती और अखिलेश राज्य में गन्ना के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई थी। इस मामले में देखें तो मायावती सरकार के 5 साल के दौरान इसमें 92% की बढ़ोतरी हुई थी। मायावती ने साल 2007 में सरकार की कमान संभाली, तब गन्ने का मूल्य 125 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 5 साल में बढ़ाकर 240 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। वहीं सपा सरकार में अखिलेश यादव के शासन में गन्ने के मूल्य में 27% की बढ़ोतरी हुई। सपा सरकार ने 5 साल में 2 बार में कुल 65 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य बढ़ाया था। इसके उलट योगी सरकार ने 4.5 साल में SAP में सिर्फ 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। सरकार के इस फैसले पर राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ने का मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल बहुत कम है। हरियाणा में गन्ना भाव 362 रुपए, पंजाब में 360 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 3 साल बाद गन्ना मूल्य 25 रुपए बढ़ा है। किसान इससे खुश नहीं हैं। सरकार ने एक बार फिर से किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि यूपी सरकार को यदि गन्ने के भाव बढ़ाने थे तो हरियाणा, पंजाब की तरह भाव घोषित कर देते। महंगाई के हिसाब से गन्ने का भाव बहुत कम है। किसान नेता अनिल मलिक के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव घोषित किया है, यह भाव बहुत कम है।
गन्ना शोध केंद्र ने भी पिछले वर्ष के मुकाबले गन्ने की लागत में 46 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की बात कही है। प्रदेश में गन्ने की रिकवरी का औसत भी बराबर के राज्य से अधिक है। गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की आवश्यकता है। किसानों और किसान नेताओं की नाराजगी को भले ही भाजपा बेअसर करने के लिए विज्ञापनों पर जोर दे रही हो, मगर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसकी ये कोशिश नाकाफी लग रही है, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग और टीवी अखबारों के प्रचार का असर किसानों पर शायद ही पड़े, क्योंकि उन्होंने मीडिया पर भरोसा करना बंद कर दिया है। कहने को ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, असल में किसानों ने इन्हें सरकारी, दरबारी और गोदी मीडिया घोषित कर दिया है।